तो दोस्तों आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मतलब ये जो वीडियो है स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो एंजाइटी को समझ नहीं पाते। कुछ सिम्टम्स उनको ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली समझ नहीं पाते और वीडियोस ऐसे बहुत सारे पड़े हैं यूट्यूब में, बट ये वीडियोस मैंने कहीं पर भी ऐसा देखा नहीं। तो आज का ये जो वीडियो है उसका पीछे का जो कंसेप्ट है वो ये है कि दोस्तों एंजाइटी टेस्ट, आज की इस वीडियो में एंजाइटी आप खुद से टेस्ट कर सकते हैं। कैसे, आगे आपको इस वीडियो में बने रहना होगा, तब आपको पता चलेगा कि आप खुद से एंजाइटी की टेस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं एंजाइटी और डिप्रेशन के प्रॉपर सिम्टम्स, मतलब जिससे आप खुद को कंपेयर करके इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो एक एक सिम्टम्स जो है आप खुद के ऊपर देखकर कि आपके साथ ऐसा हो रहा है या नहीं, उसे हम कहते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन। मतलब ये दो चीज की टेस्ट आप खुद से ही इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, समझने के बाद आप कर सकते हैं, ताकि कई लोगों को बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहती है कि मुझे एंजाइटी है या कुछ और है, ऐसे मतलब उनमें अजीब अजीब सा ऐसा कंफ्यूजन बना रहता है। तो आज जो ये कंफ्यूजन है मैं दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो आप समझ पाओ। तो सबसे पहले हम डिप्रेशन की बात कर लेते हैं। डिप्रेशन में टोटल 8 सिम्टम्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, 8 सिम्टम्स में सबसे पहले जो उनको फील होता है वो होता है होपलेसनेस। मतलब बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लगता है कि मतलब अब कुछ बचा नहीं है, कोई मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट डॉक्टर्स के पास जा जाकर वो थक जाते हैं, तो उनको लगता है कि अब मुझे इस प्रॉब्लम से कोई नहीं निकाल सकता, मैं ऐसा का ऐसा ही रहूंगा। ठीक है, तो ये होता है एक फर्स्ट सिम्टम्स डिप्रेशन का। सेकेंड होता है सुसाइडल टेंडेंसी। सुसाइडल टेंडेंसी जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आप देखोगे कि कई बारी मुझे भी ऐसा हुआ था। मुझे सुसाइडल थॉट्स फ्रीक्वेंटली ऐसे आते रहते थे माइंड में कि अभी मैं मर जाऊं क्या, क्योंकि अभी मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं बचा है, या मेरी लाइफ में अब पहले की तरह एंजॉयमेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें होती है। इसमें लास्ट में मैं एक और सिम्टम्स ऐड करूंगा, ये 8 नहीं है, जो 9 है वो मेरी खुद से थी, क्योंकि डिप्रेशन में मुझे क्या फील हुआ था वो भी बताना आपको जरूरी है। तो जो थर्ड है वो है इंसोमेनिया। उसमें आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। मतलब आती है, कैसे आती है कि 2 घंटे सोना, फिर उठना, फिर टाइम चेक करना, फिर 2 घंटे उठना, सोना, मतलब टाइम चेक करना, ऐसे एक पैटर्न बन जाता है स्लीपिंग का। तो ये एक सिम्टम्स है डिप्रेशन में जो काफी लोगों को होता है और मुझे भी हुआ था। अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें इंसोमेनिया के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने उसमें शेयर की थी। ठीक है, और जो फोर्थ है वो है फील लो करना। मतलब बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लगना कि बेकार हूं, बस मैं लेटा हूं तो लेटा ही रहूं, बैठा हूं तो बैठा ही रहूं, कुछ भी करने का मन नहीं, लेजीनेस हो जाना या मूड पूरा लो रहना, है ना। मतलब जो पहले हम एनर्जेटिकली कुछ भी कर लेते थे, अब ये जो इस चीज में हम ये प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो ये चीजें होती है, बहुत कॉमन है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं, पहले मैं सिम्टम्स बता देता हूं, लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने खुद अपने अंदर अप्लाई करके इस चीजों से बाहर निकला हूं। ठीक है, तो फिफ्थ जो है अनकंट्रोलेबल इमोशंस। अनकंट्रोलेबल मैं आप लोगों को एक सिंपली अगर एक्सप्लेन करूं तो मैं कभी रोया नहीं था अपनी लाइफ में। ठीक है, मतलब बहुत सारे सिचुएशंस हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुए मेरी लाइफ में, बट मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं कि हाँ, मैं कभी रोया नहीं हूं, कभी भी नहीं रोया हूं। लेकिन जब मैं डिप्रेशन में आया दोस्तों, लिटरली मैं मतलब इंसेंस, मतलब मैं कोई भी ऐसा टीवी पे शो देख रहा हूं या कुछ भी ऐसा देख रहा हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे क्राइंग, मतलब ऑटोमेटिकली मैं रोने लग रहा हूं, और सब लोग मुझे देखकर बोल रहे हैं अरे रो क्यों रहा है। मतलब मैं कभी रोया नहीं था और मैं टीवी देख रहा हूं। ठीक है, कोई तो भगवान का गाना बज रहा था उस वक्त, मुझे आज भी याद है, माता वैष्णो देवी का। तो उस टाइम पे मैं वो गाना सुनते सुनते पता नहीं मुझे रोने स्टार्ट हो गए। मतलब ऑटोमेटिकली आंसू जो है गिरने लग गए और वो कंट्रोलेबल नहीं थे, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा था मैं रो क्यों रहा हूं। ठीक है, तो ये ऐसा काफी लोगों को होता है। 6 जो है चेंजेस इन बॉडी वेट। मतलब कई बारी जब एंजाइटी होती है तो हम क्या करते हैं, खुद को आइसोलेट करके रखते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, हम दोस्त से मिलना अवॉइड करते हैं, हर चीजों को हम अवॉइड करने लगते हैं। जो चीज में हमारा इंटरेस्ट रहता था, अब वो चीज में भी हमारा इंटरेस्ट नहीं रह रहा है। और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो बॉडी है, मतलब हम जो खाना खाते हैं,
है ना, डिप्रेशन में। तो एक स्ट्रेस में, जब आप स्ट्रेस में रहते हो तो आप कितना भी अच्छा खाना खा लो दोस्तों, वो आपके बॉडी में कभी भी इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत क्लियरली समझना है कि अगर आपको खाना, अगर आप अच्छा खा रहे हो, आपके बॉडी में लगना चाहिए, तो उसके लिए आपको स्ट्रेस लेना बंद करना होगा। जो आप डिप्रेस फील कर रहे हो, ये करना बंद करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद ही आपकी जो वेट, किसी किसी की लॉस होती है, किसी किसी की गेन हो जाती है। तो बहुत कॉमन है डिप्रेशन में, ये चीज से भी आप समझ सकते हैं। 7 जो है वो है लाइक स्वेटिंग होना। ठीक है, बॉडी में बहुत ज्यादा पसीना, या मतलब अजीब सा, मतलब सडनली आप बैठे हो एसी वाली जगह में भी तो पसीना आ जाना, है ना। और जो मूड स्विंग होती है वो पसीने की वजह से, मतलब ये एक पार्ट होता है। ठीक है, मूड स्विंग जब होता है ना, तो उसमें कैसा आपको पसीने भी आते हैं, है ना। कई बारी एंजाइटी भी फील होती है, थोड़ी थोड़ी बेचैनी, घबराहट भी होती है। तो ऐसा होता है आपके मूड स्विंग में और प्लस आपके स्वेटिंग्स में। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट जो है वो है एंजाइटी। एंजाइटी की बारे में, मतलब डिप्रेशन में भी एंजाइटी फील होती है, बट वो एंजाइटी जो है वो थोड़ी अलग है हमारी एंजाइटी डिसऑर्डर से। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैं बता देता हूं। एंजाइटी जो फील होती है, हम बस बैठे हैं, सोच रहे हैं और हमें फ्यूचर का डर लग जाए, ये डिप्रेशन में होता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल एंजाइटी है जो सभी को होती है। बट आजकल जो डिप्रेशन है वो बहुत कॉमन वर्ड बन चुका है दोस्तों। कई बारी लाइक स्कूल में कुछ हो जाता है, मतलब किसी से बात करते हैं या फ्रेंड्स में कुछ हो जाता है, तो यार छोड़ दो, मैं डिप्रेस हूं। बट रियलिटी में डिप्रेस क्या होता है उन लोगों को पता नहीं होता है। तो डिप्रेशन जो है वो बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है, बिकॉज डिप्रेशन में कई लोग आत्महत्या भी करते हैं। तो यहाँ पर बहुत डेंजरस सिचुएशन होता है। तो आप इसे कॉमनली यूज मत कीजिए इस वर्ड को, क्योंकि ये बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। आप बस बोल दे रहे हो कि मैं डिप्रेस हूं, तो ये बिल्कुल भी नहीं। डिप्रेशन बहुत बेकार चीज है, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं, तो मैं जानता हूं। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं एंजाइटी के प्रॉपर सिम्टम्स पे। एंजाइटी के टेस्ट आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसमें 15 सिम्टम्स हैं। ठीक है, सॉरी, मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया। डिप्रेशन में मैंने आपको खुद से एक बताई थी कि मतलब डिप्रेशन में मुझे क्या होता था ना दोस्तों, कि मतलब मेरी जो इंटेलिजेंसी थी वो पूरी तरीके से ड्रॉप हो चुकी थी। मैं फॉरगेटफुलनेस हो चुकी थी मुझे, मतलब मैं हर चीज भूलने लग चुका था। मतलब बहुत बेकार, मेरा इंटेलिजेंसी जो था पूरी तरीके से एंड हो चुका था। तो मुझे ऐसा लगने लग गया था डिप्रेशन में कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अब मेरी लाइफ में, ऐसा मुझे लगता था। और ये जो थॉट थी मुझे पूरे के पूरे 1 साल आते ही रहे कंटिन्यूअसली। तो ये एक होता है डिप्रेशन में फॉरगेटफुलनेस। तो आप ये 9 सिम्टम्स देखकर डिप्रेशन का जो है वो कंपेयर कर सकते हो। अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन का इलाज कीजिए। अगर आपको एंजाइटी है, अगर मैं आप जो अभी आपको बताने वाला हूँ एंजाइटी में क्या क्या प्रॉपर सिम्टम्स होते हैं, अगर वो आपके अंदर है तो आप एंजाइटी का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बट मैं कोशिश करता हूं कि लोग जो है वो नेचुरली ट्रीटमेंट लेकर ही ठीक हो, क्योंकि हम क्या करते हैं कई बारी एंटी डिप्रेसेंट की लाइक उसके एडिक्शन में फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये आप इससे जरा संभल करोगे। अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है एंजाइटी के 15 सिम्टम्स। पूरे मैं सिम्टम्स बताऊंगा आपको, ये आपको कंपेयर करना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट सिम्टम जो है वो है मूडीनेस। कभी आप खुश हो जा रहे हो, ठीक है, कभी आपको नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या इरिटेट हो रहे हो, ये एक सिम्टम्स है। दूसरा जो है वो है लोनलीनेस, मतलब बहुत अकेला फील करना कि मेरे साथ कोई नहीं है, कोई मेरी बातों को समझ नहीं रहा है, कोई लाइक मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरी बातों को लाइक समझ नहीं पा रहा है, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसे थॉट्स आते रहते हैं। तो थर्ड जो है वो है डिजीनेस, जैसे कि चलते चलते आपको ऐसा लगना कि अभी मैं गिर जाऊंगा या कुछ हो जाएगा, या अगर मैं गिर जाऊंगा तो मुझे हॉस्पिटल कौन लेकर जाएगा, ऐसा एक फीलिंग होता है उसमें। ठीक है, जो फोर्थ है वो है नोसिया, लाइक आपको वॉमिट भी हो सकता है, ऐसे वॉमिटिंग फील हो सकता है, बट होता नहीं है दोस्तों। मेरे साथ भी हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं वॉमिट करने वाला हूं, बट होता नहीं था। ठीक है, फिफ्थ जो है एंशियस थॉट, हमेशा डर घबराहट में रहना, हमेशा ऐसा लगना कि कुछ हो जाएगा मेरे साथ, कुछ हो जाएगा, ऐसा एक थॉट चलते रहना। लाइक दिमाग में ये चीज जो चलती है ना बहुत बेकार होती है। ठीक है दोस्तों, और जो सिक्स्थ है वो है जर्नल अनहैप्पीनेस। आपको मैं ऐसे बताऊं तो एंजाइटी में लिटरली कोई खुश तो नहीं रहता है, ठीक है, बट फिर भी एंजाइटी में क्या होता है कि
आपको कोई भी मतलब आपको अगर जो चीज पसंद है, अगर वो भी चीज मैं अगर आपको गिफ्ट करूं तो भी आप में वो खुशी होगी ही नहीं दोस्तों। ये होता है लाइक जनरल अनहैप्पीनेस, आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा। 7 जो है वो है फास्टर हार्ट बीट। आपकी कई कई बारी सोते वक्त या आप वॉकिंग हो या आप बैठे हो एक जगह पर, बट सडनली आपकी जो हार्ट पैल्पिटेशन है वो होने लगती है ना, जो ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि हार्ट जो है ऐसा रुकी और लाइक फिर से बीट हुई। तो ऐसा भी फील होता है क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। 8 जो है वो है डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। आपको डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, पेट बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है ये सारी चीजों में, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन जो है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जब हम ज्यादा टेंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो 9th है वो है रेस्टलेसनेस। ऐसा लगता है कि मैं यहां पर रहूं या वहां पर जाऊं, कुछ करूं, कैसे करूं, कहां पर जाऊं, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, मुझे शांति चाहिए, ऐसा होता है एंजाइटी में। ठीक है, जो 10th है वो है टेंसनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप टेंस हो तो आपको ये डेफिनेटली ऐसा होगा कि कहाँ जाओ, मुझे कुछ शांति नहीं मिल रही है, मन को शांति नहीं मिल पा रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ऐसा एक थॉट होना। ठीक है दोस्तों, 11th जो है वो है स्वेटिंग। स्वेटिंग में मैंने जैसे कि डिप्रेशन में बताया था, और वो एंजाइटी में भी होती है, बट एंजाइटी में स्वेटिंग जो है आपको एंजाइटी अटैक आने के बाद होता है स्वेटिंग, कि मैं अभी लाइक मुझे एंजाइटी फील हो रही है, डर घबराहट हो रहा है, तो स्वेटिंग होती है। ये थोड़ी स्वेटिंग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, 12 जो है वो है लाइक आपको ना एक, मैं ये अंदर से मतलब मेरे इसमें से ही बता रहा हूँ जो मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ। मुझे क्या होता था दोस्तों, मैं पैनिक अटैक की तरफ चला जाता। जब मुझे ज्यादा एंजाइटी होती थी तो मैं इतना डीपली सोच लेता था अपने बॉडी के अंदर सिम्टम्स, मुझे डायरेक्टली पैनिक अटैक आते थे। और पैनिक अटैक इतने डेंजरस रहते थे कि मतलब बस अभी मैं मरने वाला हूँ, अभी मुझे कुछ हो जाएगा, या मैं अभी हॉस्पिटल कौन लेकर जाएगा, ऐसा मुझे अजीब अजीब से थॉट्स आते थे। ठीक है, जो 13th है वो है अनरियल थिंग्स। अनरियल थिंग्स लाइक कई बारी काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे देखने में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मेरे विजन में लाइक पहले की तरह मैं ऐसा देख नहीं पा रहा हूं, ऐसा भी फील होता है। ठीक है, हेयर लॉस भी होते हैं एंजाइटी में। ठीक है, तो जो 14th है वो मैंने आई थिंक बता दिया है। तो 15th है वो चेंजेस इन सेक्सुअल। आपको सेक्सुअल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है एंजाइटी में, क्योंकि कई बारी वो फीलिंग होती है कि हम अपने पार्टनर्स के साथ क्लोज हो जाएं, है ना। जो लोग मैरिड हैं या अनमैरिड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में है, उन लोगों को वो चीज जो है फीलिंग खत्म होने लगती है ना। जैसे कि इंटरेस्ट खत्म होता है डिप्रेशन में, वैसे ही एंजाइटी में जो है आपको सेक्सुअल फील हो ही नहीं पाता है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है, तो ये काफी कॉमन है दोस्तों। ये जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए, अगर ये आपके साथ हो रहे हैं, मतलब मैंने क्या किया है, डिप्रेशन के प्रॉपर सिम्टम्स होता है और एंजाइटी के प्रॉपर सिम्टम्स। अगर आपको डिप्रेशन है तो वो पार्ट आप देखकर खुद को जो है हील कर पाओगे, आप खुद को कंफर्मेशन दे पाओगे कि एग्जैक्ट जो है ये मुझे डिप्रेशन हुआ है, एग्जैक्ट जो है ये मुझे एंजाइटी हुई है। तो आप इससे खुद इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद आई थिंक कि आप लोगों को पूरी तरीके से नॉलेज मिली होगी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज इस टाइम पे हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। सभी लोग जरूर ठीक होंगे दोस्तों, बस क्या है कि होप नहीं छोड़नी है और फाइट करते रहना है, ये आपको छोड़ना ही नहीं है एंजाइटी में। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट की मैं लास्ट वीडियो में भी दे चुका हूं, बट डिप्रेशन के लिए एक लास्ट की मैं आपको देता हूं, मतलब ऐसा की है ना वो जिससे मैं खुद डिप्रेशन ठीक कर पाया हूं लिटरली। देखिए, डिप्रेशन में काफी लोग क्या होते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं खुद को, अकेला रहने लगते हैं, लोगों से मिलना बंद कर देते हैं। तो ऐसे मोमेंट पे अगर आपको डिप्रेशन हुआ है तो आपको क्या करना है, सिंपली आप खुद के बारे में ही सोचते हो। डिप्रेशन में कभी भी आप याद रखना, अगर आपको डिप्रेशन हुआ है तो आप खुद के बारे में ही सोचते हो, सेल्फिशनेस उसमें होती है। लेकिन अगर आपको ये चीज हो गई है डिप्रेशन, तो आप लोगों की मदद करना शुरू कीजिए, आप लोगों के प्रॉब्लम्स को समझना शुरू कीजिए। अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में फेंक दीजिए, उसे दबा दीजिए, खत्म कर दीजिए, कुछ नहीं होता। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचिए, आप दूसरों की प्रॉब्लम सोचिए। जो लोग बेगर्स लोग होते हैं, जो लोग रोड पे बैठते हैं, है ना, वो पुअर लोगों को देखकर उन लोगों की प्रॉब्लम समझिए। एक चीज मैंने सीखी थी दोस्तों एंजाइटी के वक्त, जब मुझे ये हुआ था तो मेरे डैड ने मुझे ये चीज सिखाई थी कि कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत बड़ा पाप हुआ है या आपके साथ बहुत
अजीब सी चीजें हो रही है, तो आप अपने लो कैटेगरी वालों को देखिए, उनको देखकर आप मोटिवेट हो सकते हैं कि मतलब जिनके घर नहीं होते, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनकी कितनी प्रॉब्लम होती है, उन्हें अमाउंट नहीं मिल पाते, तो वो सारी चीजें कैसे हैंडल कर पाते हैं। तो उन लोगों को देखकर आप खुद को इतना आप बोल सकते हैं कि हाँ मैं ठीक हूं, मतलब वो लाइफ जीने से अच्छा है कि मैं ऐसी लाइफ जी रहा हूं। तो उन लोगों की आप मदद कीजिए, है ना, वैसे लोगों की मदद कीजिए। मैं भी ऐसे ही करता था अपने जितने भी लोग बेगर्स थे उस टाइम पे, मैं डिप्रेशन से जब फेस कर रहा था, तब मैं लोगों की मदद करता था। मैं अपने बारे में भूल चुका था, टोटली भूल चुका था कि मुझे क्या हो रहा है, मेरे सिम्टम्स क्या है, मैं ये सब भूलने ही लग गया था। जैसे जैसे मैं धीरे धीरे लोगों को खाना खिलाने लगा, लोगों को बताने लगा, लोगों की हेल्प करने लगा, लोगों से थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगा। बट सब स्ट्रेंजर लोग थे, मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से नहीं मिलता था, मैं सब स्ट्रेंजर्स लोगों से मिलता था। तो वो एक चीज मुझे बहुत हेल्प की है मुझे डिप्रेशन से बाहर निकलने में। तो आई होप कि आपको भी ये चीज समझ में आया होगा और आप भी ये चीज जरूर कीजिए दोस्तों, डेफिनेटली आप इस चीज से निकल जाओगे। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी बहुत अच्छी। अगर मिली होगी तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको मैं जब भी वीडियो डालता हूं तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन फर्स्ट मिले, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशन वाले वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच।